जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एनटीपीसी का जो डेट है वो आ चुका है, ठीक है? जो एनटीपीसी का डेट है वो आपका आ चुका है। 5 से लेके आपका 23 तारीख तक का बीच में एग्ज़ाम है, ठीक है? कब से है? तो 5 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में एग्ज़ाम है, ठीक है? वैसे देखें तो आपके पास कितना दिन बचा है, तो लगभग 20 दिन आप मान के चलिए आपके पास 20 दिन बचे हैं। ये हो गया पहला एग्ज़ाम। दूसरा एग्ज़ाम है कि आपको बिहार दुर्गा जो एक्साइज़ का एग्ज़ाम है वो इसी मंथ लगभग मेरे 18 या 19 तारीख को ऐसा कुछ है, ठीक है? बिहार जो एग्ज़ाम होने वाला है एसआई का एक्साइज़ वाला, वो आपका एग्ज़ाम जो है इसी मंथ है, ठीक है? उसमें भी समझिए कि आपके पास 15 से 17 दिन ही बचे हैं, 15 से 17 दिन ही बचे हैं। 2 एग्ज़ाम हो गए। तीसरा एग्ज़ाम आपका है बिहार एसआई, ठीक है? जिसका फॉर्म अभी आना बाकी है। ये अभी एग्ज़ाम आपका कम से कम 2 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अभी आप देखेंगे कि बिहार में एक और एग्ज़ाम होने वाला है बीएसओ वाला, ठीक है? बीएसओ एग्ज़ाम भी आप देखेंगे अगले 2 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है इन सभी के एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाले हैं या आने वाले हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें तैयारी पहले से करना होगा। तो इससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, तो डेली बेसिस पे होमवर्क सीरीज़ के नाम से हम लोग देख रहे थे, ठीक है? डेली बेसिस पे होमवर्क सीरीज़ देख रहे थे। वो आपका था 1.0, ये आपका हो गया 2.0, यानी कि वो सेट जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज से एक नया वीडियो आपको फिर से मिलेगा, नया वीडियो आपको फिर से स्टार्ट किया गया है। वो आपका नाम है होमवर्क सीरीज़, ठीक है? और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। आप यहाँ देख लीजिए टेस्ट नंबर 1 चालू किया गया है और ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने जितने भी एग्ज़ाम आपको बताए हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसी को ज़रूर देखिए, इस टेस्ट को ज़रूर लगाइए। डेली 15 से 20 मिनट आपको देने हैं इस टेस्ट में और आप देखेंगे कि आपके जो मंथ जैसे ही एंड होगा या जैसे ही कोई एग्ज़ाम आपको आने वाला होगा, जब आप इसके पीडीएफ को देखेंगे, जब आपने इसके एमसीक्यू को लगाया होगा, आपके पास इसका हार्ड कॉपी होगा या सॉफ्ट कॉपी होगा, आप जब देखेंगे तो इसमें डेली 75 क्वेश्चन को आपको कम से कम डेली देखना है, कम से कम 20 दिन देखना है, किसी में 25 दिन देखना है। तो आप देखेंगे आपके पास एक बहुत सारी संख्या में क्वेश्चन जमा हो गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हो जाएँगे, आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में जैसे ही आएगा आपको बस सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे लगेंगे उसको टिक करने के लिए, समझे? इसलिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये टेस्ट जो है काफ़ी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसी को ज़रूर लगाइए और मैं आपको कहूँगा इसका पीडीएफ जो है आप डेली डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज से नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देख लीजिए टेस्ट नंबर 1, डेट क्या है 13/5, ठीक है? ये शाम तक वीडियो जो है चैनल पे आता है। मतलब कि कहने का मतलब जैसे आज 13 तारीख हो गया, तो 14 तारीख को आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है? 13 तारीख को ये पढ़ाया जाता है और 14 तारीख को आपको जो वीडियो मतलब कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिल जाएगा 10 बजे के पहले, ठीक है? तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए कि जिनका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है या एक्साइज़ का एग्ज़ाम है या एसआई का एग्ज़ाम है, आप उनको ये ज़रूर बताइए कि ये बहुत लाभकारी है, ठीक है? और ये सर को आप पहचानते ही होंगे, रोशन आनंद सर है पटना के, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का टेस्ट नंबर 1 है और आपका डेट क्या है 13। आपको ये वीडियो कब मिलेगा 14 को। चलिए आज क्या होगा, तो आज आपका होगा पॉलिटी का सेक्शन। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पॉलिटी है, साथ साथ करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पहला क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा नासिक, महाराष्ट्र। योग महोत्सव कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 21 जून को। इसकी शुरुआत कब की गई है आपका? 2015 में। कब की गई है? 2015 में। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा गुकेश डी, किससे रिलेटेड है? शतरंज से सही है। हरमनप्रीत सिंह किससे है? हॉकी से, ये भी सही है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, ये भी सही है। और मनु भाकर निशानेबाज, यानी कि चारों आपके सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। और प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं हर साल। किसके उपलक्ष्य में? तो गांधी जी के जो भारत में आगमन हुआ था अफ्रीका के बाद, उसी के उपलक्ष्य में। आगे है, समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार निवारक तंत्र यानी कि सीबीआई से, जिसकी स्थापना की गई है 1963 में और जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? आंसर हो जाएगा 85वां नंबर, 85 नंबर। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जेड मोड़, क्या है यहाँ पे? जेड मोड़ सुरंग की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है? आंसर हो जाएगा अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में।
आगे है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका सी। किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचारों की सुर्खियों में रहा। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही को छोड़िए, गलत को छोड़िए, हम लोग सही देख लेते हैं क्या क्या इसमें सही दिए गए हैं। सही क्या है आपका? तो पहला, दूसरा और आगे देख लेते हैं वो भी है। इसका उद्घाटन 14 जनवरी 2025 को किया गया, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए। कौन है? तो पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, और एक और सही है वो भी देख लीजिए, डी वाला, यानी कि इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में, ये आपका सही है। सी जो है आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। आगे है, किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आगे है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद। आगे विजी निज़ाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे केरल में। कहाँ पे है? केरल में। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर हो जाएगा प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दोनों ही सही दिए गए हैं, यानी कि 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया। सही है। और 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया। ये भी आपका सही दिया गया है। आगे चलते हैं। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है, आगे है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? इसका आंसर यहाँ देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया अधिनियम। कब? 1784। इसे हम लोग कंपनी का कष्टकारी कानून भी कहते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, यानी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। दोनों सही है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का सृजित किया गया? आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सॉरी। आगे है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? आंसर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, यानी कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सही है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो असत्य कथन क्या है आपका? ये वाला, इसे छोड़ दीजिए, सत्य जान लीजिए। सत्य क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को 1921 में लागू किया गया। ठीक है, आगे है, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। सही है। और इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। ये भी आपका सही है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया? आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। किसने किया? स्वराज पार्टी ने। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये भी आपका सही है। 25, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये कहा गया आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ। ये आपका गलत है, बाकी सही है। क्या है? राज्यों में उत्तरदायित्व शासन स्थापित हुआ। सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सही है। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था। ये भी आपका सही दिया गया है। 27 है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। कब? यहाँ देख लीजिए,
इसका आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लेलेंथगो के द्वारा। आगे चलते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत परिषद अधिनियम 1909 हो जाएगा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। और भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा द्वैध शासन का प्रारंभ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा प्रदेशों की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान करना। आगे है 29 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर हो जाएगा एलिजा एम्पे। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे है निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा लेमास्टर। आगे है 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? आगे देखते हैं 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। आगे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया कब? तो 1833 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया? आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। आगे है चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रथाओं में से कौन सा एक्ट सही नहीं था? तो ये आपका डी जो है सही नहीं था। क्या है? तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। आगे है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वो कौन सा था? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 40 है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की सुनते निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। आगे देखते हैं लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में, ये सेम क्वेश्चन, इसे छोड़ दीजिए। आगे है 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से किसमें निहित है? आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आगे है निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। आगे है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया था? आंसर हो जाएगा आपका विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया? आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। आगे देखते हैं इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर है। आगे है मार्ले मिंटो सुधार की भीतरी लक्ष्य क्या थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना। आंसर हो जाएगा सी। आगे है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। ठीक है, आगे है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। आगे है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि सन 1861। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है 1925-30 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा वी पटेल। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत के सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा 1892। 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला वाला सही है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक काउंसिल में विस्तार हुआ। आगे है
पिट के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालक मंडल को करना था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है आपका रेगुलेटिंग एक्ट के गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित करना सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिकार पर निषेध की लगा दिया सही है। 1835 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की, ये भी आपका सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? आंसर हो जाएगा उसमें हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी स्थान दिया गया। आगे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? आंसर हो जाएगा 1786 का एक्ट। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षक प्राधिकार प्रदान किया? आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1909 के पार्लियामेंट सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे तीनों सही है, यानी कि इनका नामकरण ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया था। इनमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित व स्वशासन का उपबंध किया गया था, सही है। और इनमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिन्हें यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल ने निर्णायक मत निहित किया था, ये आपका गलत है। 63 है आपका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था। इसने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया। इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्य की नियुक्ति का स्पष्ट उल्लेख था। आगे है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक क्या चला? आंसर हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। 65 निम्न में से किसने ब्रिटिश संघ की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा 1885। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा आपका सभी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्षेत्र के अधिकरण पर निषेध लगा दिया। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। आगे 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। आगे निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया? आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। आगे है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, क्या है? आंसर हो जाएगा विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आगे है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरण किया था? आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। आगे है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। आगे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित है क्या? आंसर हो जाएगा आपका प्रांतों को स्वायत्तता देना और एक संघ का प्रावधान करना। 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, सही है। एक संघीय न्यायालय, सही है। और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध, ये भी आपका सही दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा 1947। कब किया गया? 1947। चलिए, आज का सेट नंबर 1 था, हम लोगों ने इसे देख लिया है। इसी तरह आपको डेली एक सेट मिलेगा और ये एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। एनटीपीसी बिहार एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार एक्साइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपका बीएसओ का जो आने वाला है एग्ज़ाम होगा उसके लिए है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीके जीएस है और आप सभी को मालूम है कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें जीके जीएस नहीं आता। पर इस सेट का जो लेवल है आपको एनटीपीसी, बिहार एसआई, एक्साइज और आपका एएसओ
और बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका कंटेंट जो है उन सब से मैच करता है, तो आप इसी को ज़रूर लगाइएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।